हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडीज। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एसीएफ रेंजर 2020 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रसायन विज्ञान, जिसमें हम लोग देख रहे थे धातु कर्म में अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, अयस्कों का सांद्रण की 5 विधियां होती है जो मैंने आपको बतला दी थी। आज मैं आपको निस्तापन और भ्रंजन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। धातु कर्म के अंतर्गत आज हमको निस्तापन और भंजन पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हल्का से रिवाइज करा देता हूँ फटाफट, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि चल क्या रहा है, पढ़ क्या रहे हैं हम लोग। देखिए, मैं आपको बताया था कि हमको मान लीजिए एक धातु प्राप्त करनी है। एक इंजीनियर है, मान लीजिए उसको धातु प्राप्त करनी है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले खनिज देखेगा ना, खनिज मंगवाएगा 4-5 जगह से। तो जब खनिज आ गया उसके पास, इसके बाद वो छाटेगा। उस खनिज में से जो छाटना होता है, जो उसके आर्थिक हिसाब से और व्यवहारिक हिसाब से, व्यापारिक हिसाब से छाटने के बाद जो चीज़ को सेलेक्ट करेगा वो कहलाएगा अयस्क। अब उस अयस्क में जो होता है ढेर सारी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, क्योंकि जमीन में से खोद के निकाला गया रहता है ना, तो उसको छाटना पड़ता है। वो जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर होता है उसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसको अलग करना होता है। तो उसको अलग करके उसमें से अयस्क में से कचरा को अलग करके धातु निकालना है। तो इस विधि, जिस विधि से हम करते हैं उस विधि को कहते हैं सांद्रण करना। मतलब कि कचरे को, अयस्क में से कचरे को निकालना और शुद्ध अयस्क निकालना, इसको कहते हैं सांद्रण। सांद्रण के 5 तरीके मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे: गुरुत्वीय या फिर द्रवीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लावन विधि, या विद्युत स्थैतिकी सांद्रण विधि, या निश्चालन विधि। जिसमें मैंने बताया था आपको कि हमको देखना पड़ेगा, इंजीनियर को देखना पड़ेगा कि अरे भाई, अब मान लीजिए कचरा छाटना है तो कौन सी विधि से छाटे। यदि उनको लगेगा कि ये अयस्क में भारीपन का गुण है, तो वो जो है द्रवीय पृथक्करण विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का तरीका अपनाएगा। यदि मान लीजिए उसको लगेगा कि नहीं इसमें मैग्नेटिक गुण है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का अपनाएगा। इसमें लगेगा कि नहीं भाई इसमें सल्फाइड वाला लक्षण है, तो फेन प्लावन विधि अपनाएगा। यदि इसमें लगेगा कि नहीं इसमें जो है विद्युत का सुचालक कुचालक वाला गुण है, तो विद्युत स्थैतिक सांद्रण विधि का प्रयोग करेगा। यदि उसे लगेगा कि नहीं मुझे बिल्कुल शुद्ध रूप से चाहिए, तो वो निश्चालन विधि का या फिर लीचिंग विधि का प्रयोग करेगा। ठीक है, ये सब करने के बाद जो उसके पास अयस्क मिलेगा ना, उसको हम कहते हैं सांद्रित अयस्क। ठीक है, क्या कहेंगे, सांद्रित अयस्क। अब इस सांद्रित अयस्क के अंदर भी जो है कार्बोनेट या सल्फाइड के गुण पाए जाते हैं। पूरा शुद्ध रूप से नहीं मिलता है, कार्बोनेट या सल्फाइड के गुण पाए जाते हैं। अब इसका यदि अपचयन करना हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। कार्बोनेट और सल्फाइड के गुण के रहते हुए अपचयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर लोगों ने क्या तरीका निकाला, कहा कि एक काम करते हैं, इसको ऑक्साइड में बदल देते हैं। ये जो कार्बोनेट और सल्फाइड होता है इसको हम इसको ऑक्साइड में बदल देते हैं। जैसे ये ऑक्साइड में बदलेगा तब इसका अपचयन करना सरल हो जाएगा और धातु आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है हम इसको ऑक्साइड में बदलते हैं। ठीक, और उसके बाद हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। तो इसको बदलने की 2 विधियां होती हैं, एक होता है निस्तापन विधि और दूसरा होता है भंजन विधि। ठीक है, एक होता है आपका कैल्सिलेशन विधि और दूसरा होता है रोस्टिंग विधि। निस्तापन और भंजन विधि। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब हमको जब ये सांद्रित अयस्क मिलेगा तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सी चीजें शामिल हैं। यानी हमको निस्तापन विधि से इसको ठीक करना, ऑक्साइड में बदलना है, कि भंजन विधि से इसको ऑक्साइड में बदलना है। ये चीज का डिसाइड कैसे करेंगे, उस सांद्रित अयस्क में देखेंगे कि अब कौन किस प्रकार की अशुद्धि मिली हुई है या क्या चीज उसमें शामिल है। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं निस्तापन विधि। निस्तापन विधि का प्रयोग कब करेंगे। निस्तापन विधि का प्रयोग करने के लिए हमको निम्नलिखित चीजें या कंडीशंस होनी चाहिए। पहला, मान लीजिए जो सांद्रित अयस्क हम लोग को प्राप्त हुआ है उसमें थोड़ी बहुत नमी दिखाई देती है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें क्रिस्टलीय जड़ जल पाया जाता है ना, मतलब कि क्रिस्टल के रूप में जल पाया जाता है। ठीक है, यानी CO2 पाया जाता है, या फिर हमको हाइड्रो ऑक्साइड या कार्बोनेट, ये कुछ हमको दिखाई देता है। ये 4 चीज, ठीक है, जल यानी कि नमी, क्रिस्टलीय जल, और तीसरा है आपका हाइड्रो ऑक्साइड, और चौथा है कार्बोनेट। ये चीजें अगर पाई जाती हैं उस सांद्रित अयस्क में तो हम निस्तापन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब निस्तापन विधि के द्वारा होता कैसे कार्य, काम कैसे करता है निस्तापन विधि। तो देखिए क्या किया जाता है, निस्तापन विधि में जो सांद्रित अयस्क होता है,
ठीक है। सांद्रित अयस्क के गलनांक से कम ताप पर जो है इसको गर्म किया जाता है। सिंपल सी बात है। गलनांक के से कम ताप का मतलब ये है कि जो अयस्क है हमको उसको इतना गर्म नहीं करना है ना कि वो खुद अयस्क ही पिघल के गिरने लग जाए, है ना। तो हमको इतना ही टेम्परेचर रखना है कि वो गले ना, वो जो अयस्क वो पिघले ना और गर्म भी हो जाए। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि सांद्रित अयस्क को इसके गलनांक से कम ताप पे, कम टेम्परेचर पे जो है बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो है गर्म करना, ये विधि जो होती है निस्तापन विधि कहलाती है। मतलब हमको आग नहीं जलाना है। आग कब जलेगा? जब ऑक्सीजन रहेगी। तो आग नहीं जलाना है, हमको ऐसे इसको हीट करना है कि अयस्क पिघले भी ना और वो गर्म भी हो जाए और हमारा काम भी बन जाए। इसलिए कह रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के जो है हमको उसको सांद्रित करना है, ठीक है, हमको उसको गर्म करना है ताकि सांद्रित अयस्क जो है वो किस में बदल जाए? आपके ऑक्साइड में, उसके जो भी सल्फाइड है या जो भी चीजें हैं वो ऑक्साइड में चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब बोलोगे अब किस तरह का ताप? जैसे मान लो आप बरसात में, है ना, कपड़े सुखाते हैं, सिगड़ी की वगैरह के ऊपर में हम कपड़े सुखाते हैं, तो क्या उसमें आग लगा देते हैं क्या? नहीं भाई, एक टेम्परेचर के ऊपर में रखे रहते हैं। इतना गर्म कपड़े को ऐसे सेकते रहते हैं तो कभी देखना बहुत गर्म होता है, तो इतना गर्म भी नहीं करते हैं कपड़े में आग लग जाए, है ना, यदि कपड़ा जल जाए, इतना नहीं करते हैं, ठीक है। तो केवल हम उसको ताप देते हैं। तो ताप देने से क्या होता है? जो कपड़े में की जो जल होता है, नमी होती है, गीला होता है, वो सब उड़ने लगता है, भाप, है ना। ये चीज समझ गए? सेम चीज यही चीज है कि हमको जो है सांद्रित अयस्क को जो है इसके गलनांक से कम ताप पे जो है हमको बिना ऑक्सीजन के उसको गर्म करना है। गर्म करने से क्या होता है? इसमें जो भी नमी होती है, क्योंकि कौन कौन सी कंडीशन में हम लोग करते हैं? जब नमी हो या क्रिस्टलीय जल हो या हाइड्रोक्साइड हो या फिर कार्बोनेट हो, है ना। तो अब जब हम इसको गर्म करते हैं तो होता क्या है? जो भी नमी होती है वो भाप बन के उड़ जाती है, जो भी क्रिस्टलीय जल होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, जो भी कार्बोनेट वगैरह होता है वो किस में बदल जाता है? ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। अब निस्तापन करने से हमको क्या क्या फायदे मिलते हैं? जब हम इसको निस्तापन करते हैं तो क्या फायदे मिलते हैं हमको? किसी अयस्क का निस्तापन करने से क्या फायदा मिल सकता है? ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो निस्तापन के बाद क्या होता है? जो अयस्क होता है ना वो सरंध्र हो जाता है। सरंध्र का मतलब होता है इसमें छोटे 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 छेद हो जाते हैं, बारीक बारीक, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि टोस्ट वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, छोटे 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 से बारीक बारीक छेद रहता है, ठीक है। तो वो अच्छे से सिकाया रहता है। तोड़ोगे ना तो बस एकदम कुरकुरा होकर टूटता है, क्योंकि छेद के चलते अंदर तक ताप जो है अंदर जाता है। सरंध्र मतलब कि छेद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भाई मान लीजिए कोई अयस्क है, उसमें नमी है, अंदर में मिली रहेगी, तो सब नमी निकलती है ना, छेद करते हुए उस अयस्क से निकलती है, तो इस तरह से बारीक बारीक छेद हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो अच्छे से क्या होगा? आगे चल के गलेगा, ठीक। दूसरा, वाष्पशील अशुद्धियां उड़ जाती हैं। जो भी ऐसे पानी है, क्रिस्टलीय जल, वो सब उड़ जाती है निस्तापन विधि के द्वारा, जब हम इस विधि का जब प्रयोग करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या होता है? जो भी कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं निस्तापन विधि के द्वारा। चौथा फायदा ये होता है कि कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड जो है किसमें बदल जाते हैं? ऑक्साइड में बदल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निस्तापन विधि कब करते हैं? जब अयस्क में हमको, यानी कि सांद्रित अयस्क में हमको लगता है कि भाई इसमें नमी है या क्रिस्टलीय जल है या हाइड्रोक्साइड है या कार्बोनेट वगैरह के गुण इसमें पाए जा रहे हैं, तो अब हम निस्तापन विधि करते हैं, जिसमें हम इसको इतना गर्म करते हैं कि वो पिघले ना और उसमें आग नहीं लगाते, मतलब बिना ऑक्सीजन के उसके गर्म करते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें जो ऑक्साइड में बदल जाती है, उसके बाद जो इसका अपचयन आराम से किया जा सकता है। अब दूसरा विधि आता है, होता है भंजन विधि या रोस्टिंग विधि, ठीक है। भंजन विधि जो होता है ये कब करते हैं? जब हमको सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है और हम देखते हैं कि भाई इस अयस्क के अंतर्गत अंदर जो है सल्फर की अशुद्धि है, या कह सकते हैं कि आर्सेनिक की अशुद्धियां हैं या एंटीमनी वगैरह कुछ मिला हुआ है, तब जब है ना, हम भंजन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं भंजन विधि का प्रयोग? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अब इसको गर्म करते हैं, इसका मतलब उसको जलाते हैं, आग लगाते हैं, ठीक है। सांद्रित अयस्क को क्या करते हैं? जलाते हैं, आग लगाते हैं। लेकिन कंडीशन यही रहती है कि गले ना, जो अयस्क वो गले ना। इतना आग से तो जलाना है, लेकिन इतना ही जलाना है कि वो गले ना, जो धातु है उसमें वो पिघले ना, गले ना। तो भंजन के सांद्रित अयस्क में क्या करते हैं कि गलनांक से कम ताप पर जो है
ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो सल्फर होता है, ऑर्गेनिक होता है या एंटीमनी होता है, ये सारी अशुद्धियां जो हैं ऑक्साइड में बदल के उड़ जाती हैं, ठीक है। अब इसी विधि को हम क्या कहते हैं, भ्रंजन कहते हैं, ठीक। इसके क्या फायदे होते हैं भ्रंजन विधि में कि भाई सल्फाइड जो होता है एस्क में बदल जाता, ऑक्साइड में बदल जाता है। सल्फाइड जो होता है किसमें बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। तो अब इसका अपचयन आराम से किया जा सकता है। दूसरा, जो भी वाष्पशील अशुद्धियां होंगी, कॉमन सी बात है, आग लगाएंगे तो अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत नमी उमी भी होगा वो भी उड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो कह सकते हैं एक प्रकार से कि भ्रंजन विधि में जो है दोनों कंडीशन में इसको अप्लाई किया जा सकता है। यदि नमी भी है और साथ में कुछ ऑर्गेनिक या एंटीमनी वगैरह मिला हुआ है तो भी हम भ्रंजन विधि का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक और होता है, वो होता है क्लोरिनी कारक भ्रंजन, ठीक है। क्लोरिनी कारक भंजन ये क्या होता है, इसको ये बता देता हूं मैं आपको। देखिए, जैसे कि टाइटेनियम है या चांदी है, ठीक है, इसको ऑक्साइड में परिवर्तित करना कठिन होता है, ठीक है। देखो, मैंने आपको पहले बताया कि जब हम लोग सांद्रण विधि में जब हम सांद्रण करते हैं तो सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। तो जब सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है तो उसमें कार्बोनेट और सल्फाइड के गुण पाए जाते हैं, जिसके चलते उसका अपचयन करना मुश्किल होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, ऑक्साइड में बदल देते हैं। इसके बाद आराम से अपचयन करके धातु प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये तो विधियां हैं कि भाई आप जो है कह सकते हैं कि निस्तापन या भ्रंजन के द्वारा जो है ऑक्साइड में बदल लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे भी अयस्क होते हैं या कुछ ऐसे धातु होती हैं जिसका जो है ना क्या कह सकते हैं ऑक्साइड में परिवर्तित करना कठिन होता है। तो इनको हम ऑक्साइड में ना बदल के क्लोराइड में बदल देते हैं, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लोरिनी कारक भंजन, ठीक है। यानी कि टाइटेनियम और चांदी जो होता है वो ऑक्साइड में परिवर्तित करना कठिन होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके सांद्रित अयस्कों को जो है क्लोराइड में बदल देते हैं, जिसको हम क्लोरिनी कारक भंजन कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका धातु कर्म के अंतर्गत जो है सांद्रण की विधि, और जिसके अंतर्गत सांद्रण की विधियां देखे, इसके बाद निस्तापन और भ्रंजन को भी हम लोगों ने देखा। अब जो नेक्स्ट आपका वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड मिलेगा वो मिलेगा आपका MCQ का। जितना हम लोगों ने सब अभी तक रसायन में इसमें पढ़ा है, सबके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जो कि आपके NCERT लेवल के बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हों, ठीक है। साथ ही रहा सवाल, वीडियो बहुत धीरे धीरे आप बना रहे होगे सर, ऐसे करके आप लोगों के मन में आ रहा होगा। तो देखिए, अभी मैं देख रहा हूँ जो भी एग्जाम है ना छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं एक्सटेंड हो रहे हैं। नर्सिंग का जितना भी आप हमने लेना था सब एक्सटेंड हो गया, D.Ed B.Ed सब एक्सटेंड हो गया। तो पूरी उम्मीद है, कह सकते हैं, या उम्मीद नहीं कहना चाहिए, अच्छा शब्द नहीं, पूरी आशंका है कि सितंबर में होने वाला ACF का एग्ज़ाम भी जो है आपको थोड़ा सा आगे सरकता दिखेगा। तो इस हिसाब से हम लोग वीडियो को इसी स्पीड में बना रहे हैं ताकि आपके जब एग्ज़ाम आए तब तक आपको वीडियो मिलते रहे। पहले ही सब मैं बना के दे दिया और आपका पता चला पढ़ भी लिए, उसके बाद 2 महीना तक एग्ज़ाम नहीं होता, आदमी ठंडा पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। खैर, तो बाकी आप लोगों को कोई भी सलाह देना होगा हमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।